Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss the poem number 8, Ozymandias by P.B. Shelley from book 3, and with that we will discuss the pair of words from 101 to 105. और मूव करते हैं आज की अपनी पहले टॉपिक की तरफ जो कि ओजियामेंडस बाय पी.बी. शैले. डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके बाद इसका थीम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स से इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम एंड पे पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम ओजियामेंडस. राइटर यहाँ पे बयान करता है, पी.बी. शैले कहता है कि मेरी मुलाकात एक दोस्त के साथ हुई. मेरा एक फ्रेंड था, वो एक कदीम मुल्क का सफ़र करके आया था, एक पुराने तारीख़ के हामिल एक इलाके का सफ़र करके आया था और उसने मुझे बताया कि रेगिस्तान से उसका गुज़र हुआ एक जगह से, और वो जो जगह थी वो एक पुरानी जगह थी, यानी वो ऐसा इलाका था जहाँ पर कभी बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी. बादशाह का नाम था ओजियामेंडस और उसकी हुकूमत हुआ करती थी. और उस बादशाह का मुजस्मा जो स्टैचू था वो भी बना के लगाया गया था उस रेगिस्तान के एक अहम पॉइंट पे. और कहता है कि अब मैं जब देखा तो उसने मुझे डिस्क्रिप्शन बताई कि रेगिस्तान दूर दराज तक आबादी का अब नामो निशान नहीं है. बादशाह का स्टैचू अकेला खड़ा है वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर, और वो भी सालम नहीं है, पूरा नहीं है, बल्कि वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, यानी धड़ जो है वो टूट के अलहदा गिरा हुआ रेत के अंदर, सर जो है वो टूट के अलहदा गिरा हुआ रेत के अंदर, और वो धंसे हुए हैं, और टांगे भी आधी से ज़्यादा रेत के अंदर धंसी जा चुकी हैं. और हाफ संक एंड शर्टेड फेस उसका जो है, यानी शिकस्त खोरदा और जो क्या नाम है शिकन ज़दा उसका जो चेहरा है वो पड़ा हुआ है कहाँ पर, रेत के ऊपर पड़ा हुआ है. वही बादशाह जिस बादशाह की सारे इलाके के ऊपर हुकूमत हुआ करती थी. और इसका स्कल्पचर यहाँ तक वो डिस्क्रिप्शन हमें देता है कि इलाका किस तरह का था, कैसे उस इलाके के ऊपर वो सारा एरिया कभी पॉपुलेटेड हुआ करता था और बादशाह ओजियामेंडस की हुकूमत होती थी. और बादशाह ओजियामेंडस बड़ा अनाम वाला, बड़ा गुरूर वाला, बड़ा तकब्बुर वाला था. जब उसकी डेथ हुई, इलाका सारे का सारा वो पॉपुलेटेड एरिया जो था वो अनपॉपुलेटेड एरिया बन गया, आबादी वहाँ से ख़त्म हो गई, और बल्कि उल्टा वो सारा एरिया सहरा में बदल गया. और उस बनाने वाले ने, जिसने बादशाह के बारे में बड़ा गहरे से जाना होगा, बादशाह की तारीख़ पढ़ी होगी, एक स्कल्पटर ने क्या किया, उसका एक मुजस्मा तैयार किया और वो लगाया. और उसकी जो मुजस्मा जब उसने रेडी कर लिया तो उसकी जो टांगें थी, जो पेडिस्टल थी, उसके ऊपर उसने फिर स्टैम्प किया, यानी लिखा हुआ था उसकी टांगों के ऊपर मुजस्मा बनाने वाले ने कि आई एम किंग ऑफ किंग, आई एम किंग ओजियामेंडस, कि मैं बादशाह ओजियामेंडस हूँ और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ. ये माइटी एंड डिस्पेयर लुक ऑन माई वर्क्स, तुम चाहे मायूस हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जैसे भी हो, तुम मेरे काम देखो, मेरे कारनामे देखो. यानी जब वो ऐसे कहा करता था तो गुरूर, तकब्बुर और फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी जो है वो झलकती होती थी उसकी बातों से और उसकी बॉडी एक्सप्रेशन से. और राइटर ने, जिसने बनाया, उस स्कल्पटर ने जिसने उसका मुजस्मा बनाया, उसकी सारी फीलिंग्स उसके अंदर डाल दी. यानी उसका चेहरा देखते ही आइडिया हो जाता था कि ये बादशाह बड़ा गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, अना वाला, जुल्म करने वाला, ज़्यादती करने वाला, ठीक है, और ईगो वाला बादशाह था. वो सारे एक्सप्रेशन जो थे उसने उसके फेस के अंदर बनाए हुए थे. और राइटर ने वो जो कहा करता था वो सारी चीज़ें उसकी पेडिस्टल पे दर्ज की हुई थी, कंधा की हुई थी. और उसके बाद राइटर कहता है कि यहाँ पर मुजस्मे की डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद राइटर एंड भी कहता है कि मैं अब देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो बंदा जो कभी इस सारे इलाके के ऊपर हुकूमत किया करता था, जिसके कहने के बगैर इस इलाके के अंदर हरकत मुमकिन नहीं होती थी, आज वो सारे का सारा इलाका जो है वो किस में तब्दील हो चुका है, आज वो रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो चुका है. अब बादशाह का मुजस्मा रेक हुआ है, तबाह हाल, खस्ता हाल हुआ पड़ा है, और हर तरफ जो रेत है वो फैल चुकी है, रेत चढ़ाई कर चुकी है हर तरफ. शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी उस डेजर्ट एरिया की, फिर उसके अंदर पाई जाने वाली गवर्नमेंट की हुकूमत की और उस बादशाह के बारे में. और हमें असल में राइटर इस स्टोरी के ज़रिए बताना क्या चाहता है, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राइटर का है वो है असल में टाइम, वक्त. टाइम के अंदर, टाइम हैज़ अ हीलिंग पावर आल्सो, टाइम के अंदर चीज़ों को भरने की भी सलाहियत है, एंड टाइम हैज़ अ क्रशिंग पावर आल्सो. टाइम के अंदर चीज़ों को ख़राब कर देने की, चीज़ों को कुचल देने की सलाहियत भी मौजूद है. जिस तरह वक्त चीज़ों को कुचल देता है, ख़राब करता है, इस तरह चीज़ों को और जगहों को और ज़ख्मों को वक्त भर भी सकता है. यानी टाइम के अंदर, टाइम इन इटसेल्फ एक करैक्टर है जो इंसानी लाइफ के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है. और इंसान के जितने एक्सप्रेशंस हैं, जितने इंप्रेशंस हैं इंसान के, और जितने थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, टाइम के आगे कभी भी टिक नहीं सकती. वक्त तमाम तरह के एक्सप्रेशंस को कभी भी लॉन्ग लाइफ नहीं देता, हमेशा हमेशगी नहीं देता वक्त जो है. तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, जो एक मेन थीम हमें यहाँ से मिलता है वो वक्त के बारे में है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता.
और सेकंड जो थीम हमें यहाँ से मिलता है वो है प्राइड, गुरूर, तकब्बुर। ये एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेवल किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और इसका जो बंदा जितना इजहार ज़्यादा करता है गुरूर का, तकब्बुर का, अना का, मुआशरे के लिए ही उतना ही ज़्यादा, उतनी बड़ी वो मिसाल बन जाता है। क्योंकि गुरूर और तकब्बुर इसकी लाइफ बहुत कम होती है, जब इसके रिजल्ट्स है ना, इसकी बाकियात जो है वो हमेशा के लिए रहती हैं। यानी मिसाल बना देता है, वक्त ऐसे शख्स को मिसाल बना के रख देता है जो लोग गुरूर तकब्बुर करने वाले होते हैं। आज हम हिस्ट्री को देखें, हमारे सामने फ़िरौन की मिसालें मौजूद हैं, और इस तरह के लोगों की मिसालें मौजूद हैं जो खुद को खुदा कहा करते थे, जो कहते थे कि हमारे बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं, दुनिया नहीं चल सकती। टाइम ने उनको क्या बना दिया, उनको एक एग्जाम्पल बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो गुरूर तकब्बुर की जो फीलिंग्स होती हैं उसका भी एक हमें थीम यहाँ से मिलता है। फिर फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी, दूसरों से बर्तरी का एहसास, अपने आप को आलातर महसूस करना और दूसरे लोगों को कमतर महसूस करना, ये एक थीम भी हमें यहाँ से जनरेट होता है। फिर आयरनी ऑफ फेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ के अंदर, जैसे टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल चीज़ है, इसी तरह फेट भी लाइफ के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है। किस्मत, इंसान जितना मर्जी भाग ले, जितनी मर्जी हाथ पाँव मार ले, जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले, किस्मत इंसान को उस जगह पर ले जाती है जो उसके लिए सिलेक्टेड होता है, जो उसके लिए चुना हुआ होता है। जैसे बादशाह इस नज़म के अंदर देखो, ओज़ियमेंडस, गुरूर किया, तकब्बुर किया, फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी उसके अंदर थी, महल्लात इतने बड़े बड़े बनाए हुए थे, उसने महल के गरीबों की आवाज़ तक नहीं पहुँच पाती थी, और अप्रोच नहीं थी किसी आम बंदे के बादशाह से मिलने की। टाइम ने और डेस्टिनी ने, उसकी फेट ने रोल प्ले किया। जिस जगह पर उसकी गवर्नेंस थी वो सारी की सारी जगह कन्वर्ट करती रेगिस्तान के अंदर ऐसा इलाका बना दिया जहाँ पर लोग विज़िट के लिए भी शाद व नादिर ही जाते हैं। तो किस्मत का भी एक बड़ा अहम रोल है इंसानी लाइफ के अंदर, और वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि वही बादशाह जो रोब जमाने वाला था आज शिकस्ता हाल पड़ा है, उल्टा उसका स्टैचू जो है वो भी टूटा हुआ पड़ा है, उसकी टांगें रेत के अंदर धसी हैं, चेहरा रेत के अंदर धसा हुआ है, धड़ अलहदा हुआ पड़ा है, यानी अब उसका कोई एहसास बाकी नहीं है, उसकी कोई कीमत बाकी नहीं है। तो डेस्टिनी, फेट बड़ा रोल प्ले कर दी। और लास्ट है एंड ऑफ प्राइड ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि एहसास चाहे बर्तरी का जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, इसको ख़त्म होना है एक दिन। खूबसूरती देर पा नहीं है, खूबसूरत चीज़ें देर पा नहीं हैं, और कोई भी प्लान्स देर पा नहीं होते। हाँ, अगर कोई देर पा चीज़ है तो वो ह्यूमन करैक्टर है, इंसानी किरदार को हमेशगी है, लेकिन इंसानी जो काम है उनको हमेशगी नहीं है। तो करैक्टर्स हमेशा जहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो सुपीरियॉरिटी की फीलिंग्स हैं, प्राइड है, वैनिटी है, कंसीट है, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर, ये सारी चीज़ें एक ख़ास वक्त के बाद मिट्टी में मिलने वाली हैं, और फिर ऐसी हालत आ जाती है कि स्टैचू जो है इंसान का वो भी सही सालम जो है वो साबित नहीं देखा जा सकता। तो ये एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन और उसका थीम हमने डिस्कस किया, और असल में कंडेम किया राइटर ने कि इसको जो गुरूर तकब्बुर के एहसासात हैं, वाक़यात, उस चीज़ को यहाँ पर कंडेम किया कि ये इंसानों को नहीं रखने चाहिए अपने अंदर। सो मूव करते हैं इसके टेक्स्ट पे। लाइन नंबर 1 देखिएगा, स्टैंजा नंबर 1। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक कदीम मुल्क के एक मुसाफिर से मिला। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस। मुसाफिर बता रहे हैं अब राइटर को, पीबी शैले को, कि मैंने एक मुजस्समा देखा जिसकी 2 बड़ी टांगें थी, एंड ट्रंकलेस लेग्स, और बगैर धाड़ की टांगें थी, यानी धाड़ वाला हिस्सा टूट चुका था। मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई। स्टैंड इन द डेजर्ट, और उसकी स्टैचू कहाँ था, सहरा के अंदर। नियर देम ऑन द सैंड, और रेत के ऊपर ही उनके करीब। हाफ संक, आधा धंसा हुआ, संक हुआ हुआ रेत के अंदर। आ शैटर्ड विजिज, शैटर्ड मीन मसक शुदा, विजिज मीन चेहरे के खद्दो खाल, यानी उसका जो चेहरा था स्टैचू का वो मसक शुदा था, तबाह हाल था। हु इज़ फ्रोन, इसके बावजूद भी देखा जा सकता था कि उसके चेहरे पर तेवरी चढ़ी हुई है, गुस्से के जो जज्बात थे जो वो उसका भी इजहार बनाने वाले ने किया हुआ था उसके चेहरे पर। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके शिकन ज़दा होंठ थे। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और कोल्ड कमांड, उसका जो अंदाज़ था वो बड़ा बेरहमाना था, बेरहमाना अंदाज़ था जो शो हो रहा था उसके चेहरे से। टेल डैट इट्स कल्चर वेल दोज पैशन रीड, और बता रहा था बीबी शैले को वो देखने वाला कि शायद इसके स्कल्प्टर ने, इसके बनाने वाले ने बड़ी गहराई से मुताले किया इस बंदे का, कि इस बंदे के आइडियाज़ कैसे थे, इसकी वैनिटी, कंसीट और ये प्राइड किस लेवल का था। और फिर बड़ी महारत के साथ उसने ये सारी चीज़ें नक्श भी की हुई थी इस स्टैचू के अंदर। विच येट सर्वाइव, अभी तक इसकी बाकियात मौजूद थी स्टैचू की। स्टेम्ड ऑन द लाइफलेस थिंग्स, और ये उसकी जो बेधड़ टांगें थी, बेजान टांगें, उनके ऊपर ये चीज़ दर्ज थी। हैंड दैट मॉक दैम एंड द हार्ट दैट फिट, वो हाथ जिसने इसको बनाया था उसने दर्ज किया था, और वो दिल जिसने महसूस किया था, यानी इसकी एहसास के बर्तरी के एहसास को उसने बड़ी खूबसूरती से क्रिएट किया था, बनाया था इसके ऊपर।
एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और इसके टांगों के ऊपर, पेडिस्टल टांगों वाले हिस्से पर ये अल्फाज दर्ज थे, माई नेम इज़ ओजियामेंडस, मेरा नाम ओजियामेंडस है, किंग ऑफ किंग्स, और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, चाहे तुम ताकतवर हो चाहे तुम गरीब हो, तुम सब मेरे काम देखो। ये वो अल्फाज थे जो बादशाह के गुरूर, तकब्बर, अना को शो करते थे। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, ये कहने वाला इसकी बाकियात भी बाकी नहीं थी। नथिंग बिसाइड रिमेन, कुछ बाकी नहीं बचा। अराउंड द डिके, हर चीज़ डिके हो चुकी थी, खस्ता हाल हो चुकी थी। ऑफ दैट क्लोजल रेक, और क्लोजल बहुत बड़े पैमाने पर, रेक तबाही, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आ चुकी थी। बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड, बाउंडलेस और एक बाउंडलेस एरिया, बेहद बहुत ज़्यादा एरिया जो था, बेयर एंड लोन, अकेला पड़ा हुआ था, तन्हा पड़ा हुआ था, एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और रेत दूर दूर तक फैली हुई थी। यानी वो इलाका जो उसकी ज़ेर हुकूमत था, अब वो सारे का सारा इलाका खाली पड़ा है और कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं है उसका ऑर्डर सुनने के लिए। और ये वो चीज़ है डेस्टिनी और टाइम, जिसको जिन्होंने डेस्टिनी और टाइम ने उस शख्स को उसके अंजाम का आखिरकार पहुँचा ही दिया। और अब मूव करते हैं इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पे। द पोएट सेज दैट, sorry, these lines have been taken from the poem Ozymandias by P.B. Shelley, and the poet says that the path of glory but lead to the grave, के शान शौकत का रास्ता हो चाहे गुर्बत का रास्ता हो, always go to the grave, तमाम रास्ते कब्र की तरफ ही जाते हैं। He saw a statue of a king, एक बादशाह का एक मुजस्मा देखा। Its two huge legs were without trunk, दो बड़ी टांगें नज़र आई उसको जो बगैर धड़ के थी। The face was lying half buried in the sand, चेहरा आधा धसा हुआ था रेत के अंदर। Poet mocks at the pride of human greatness, इंसानी अज़मत का शायर ने यहाँ पर मजाक उड़ाया है। अपनी लाइफ के अंदर इंसान ख़ुद को अजीम कहता है और ख़ुद को गुरूर करता है, तकब्बर करता है, असल में उन सारे एहसासात का, जज्बात का शायर ने यहाँ पर मजाक उड़ाया है। एक्सप्लेनेशन इन जर्नल, प्राइड इज़ एट द बॉटम ऑफ ऑल ग्रेट मिस्टेक, दुनिया की जितनी बड़ी गलतियाँ हैं सबसे बड़ी गलती इंसान की गुरूर और तकब्बर है। द पोएट मीट्स अ ट्रेवलर फ्राम अ ओल्डन कंट्री, एक पुराने मुल्क के एक बशिंदे से शायर मिला। ट्रेवलर टेल्स हिम दैट ही सा टू ह्यूज ट्रंकलेस लेग्स, कि दो बड़ी बड़ी टांगें नज़र आई हैं उसकी जो बगैर धड़ के थी, एंड मेड ऑफ स्टोन इन डेजर्ट, सहरा में थी बगैर धड़ के। नियर दीज लेग्स देयर ही आल्सो सा अ ब्रोकन बॉडी ऑफ अ मैन, एक शिकस्त खोरदा जब मुजस्मा नज़र आया, हाफ संक इन द सैंड, जो रेत में धंसा हुआ था। द फीचर ऑफ द डेड फेस टेल्स दैट ही वॉज वेरी प्राउड एंड कंटेम्पचुअस ऑफ अदर्स, और उसके चेहरे से ये बात आया हो रही थी कि वो बड़ा गुरूर तकब्बर करने वाला एंड कंटेम्पचुअस ऑफ अदर, और दूसरों से नफरत करने वाला बादशाह था। प्राइड एंड कंसीट आर द ओरिजिनल सिन ऑफ मैन, इंसान के असल और बड़े गुनाह गुरूर और तकब्बर हैं। द स्कल्प्टर हैज़ आर्टिस्टिकली रिक्रिएटेड द इम्प्रेशन इन द फेस ऑफ स्टोन, और पत्थरों के ज़रिए राइटर ने वो तमाम एक्सप्रेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की मुजस्मे के ज़रिए। वन कुड फील ही मस्ट बी प्राउड, हर बंदा महसूस कर सकता था कि ये बड़ा गुरूर वाला, एंड हार्टलेस इन हिज लाइफ, और ज़िंदगी में बड़ा सख्त दिल था। एट द बॉटम ऑफ द कॉलम इट वाज इनस्क्राइब, और इसके निचले हिस्से पर यह चीज़ कंधा कर दी गई थी, दर्ज थी। माई नेम इज़ ओजियामेंडस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, गरीब अमीर सब लोग मेरे काम देखो, मैं बादशाह हूँ और मैं बादशाहों का बादशाह ओजियामेंडस हूँ। देयर रिमेन नथिंग इन द डेजर्ट एक्सेप्ट द ब्रोकन स्टैचू, अब कुछ बाकी नहीं था सिवाय उस टूटे हुए मुजस्मे के। प्राइड एंड एक्सेप्ट ब्रिंग डिज़ास्टर टू मैन, और गरूर तकब्बर हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट होते हैं और हमारा जनरल क्वेश्चन आंसर पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है इस पोइम का। व्हाट इज़ द थीम और मॉरल ऑफ दिस पोइम? द पोएट सजेस्ट दैट डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर, मौत हर चीज़ को बराबर कर देती है। इट पुट्स एन एंड टू ऑल ऑनर, तमाम तरह का गुरूर, तमाम तरह की ग्लोरी और प्राइड, तकब्बर, फ़ख्र, हर चीज़ ख़त्म कर देती है मौत। ऑल फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी इन मैन आर ओनली इल्यूजन, तमाम जो जज्बात हैं इंसान के बढ़ोतरी के, यानी कि अच्छाई के या बड़ा होने के, सब एक इल्यूजन है, एक धोखा है। मैन शुड इन हम्बल मैनर, इंसान को आजिज़ रहना चाहिए। ही शुड बिकम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का आजिज़ गुलाम बन के इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, सहरा में क्या नज़र आया? ट्रैवलर सा द स्टैचू ऑफ अ किंग इन द डेजर्ट, इट्स लेग्स वर स्टैंडिंग इन द सैंड एंड द फेस वाज ऑल ब्रोकन, चेहरा टूटा हुआ था, धसा हुआ था, टांगें अलहदा पड़ी थी, और एक नामुकम्मल मुजस्मा जो था उसको रेत में नज़र आया। ओजियामेंडस कौन था? ओजियामेंडस वाज अ ग्रेट किंग,
ही रूल द पीपल विथ फुल पावर, लोगों को हुकूमत करता था ताकत के जरिए, एंड ही वॉज वेरी प्राउड, और बड़ा तकब्बुर वाला था। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु रोड द पोएम ओजियमेंडिस, राइटर का नाम बताइए। द पोएम ओजियमेंडिस इज रिटन बाय पी बी शैले, इट इज़ एट्रीब्यूट टू सोलोमन, और असल में एक एट्रीब्यूटेड पोएम है। इसके साथ ही हमारा क्या नाम है कंप्लीट होता है लेसन ये, और टॉपिक 1 हमारा कंप्लीट है आज का, पोएम नंबर 8 फ्रॉम बुक 3। और मूव करते हैं आज का सेकंड टॉपिक जो कि है पेयर ऑफ वर्ड्स, और आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 101 टू 105। सो लेट्स मूव ऑन टू द 101st पेयर ऑफ वर्ड। फीट, पाँव, मैन हैज़ 2 feet, इंसान के 2 पाँव हैं, और फीट करतब FEAT फीट। आई फी द फीट्स ऑफ द जगलर वॉज वेरी इंटरटेनिंग, तमाशा करने वाले के जो करतब थे वो बहुत मज़ाहिया थे, दिलचस्प थे। फ्यूनरल जनाजा, आई एम गोइंग टू द अटेंड अ फ्यूनरल, जनाजा अटेंड करने जा रहा हूँ। और फन रियल, अफसरदा, वाई आर यू इन सच अ फन रियल मूड, आप इतने अफसरदा मूड में क्यों हैं। फेमस, अच्छाई की वजह से मशहूर, शी इज़ अ फेमस नावलिस्ट, एक मशहूर नावलिस्ट है। नटोरियस, बदनाम, इज़ वेरी नटोरियस गैम्बलर, वो एक बदनाम ज़माना जुआबाज हैं। फर्दर, आगे, आई कैन स्विम फर्दर दैन यू, मैं आपसे आगे मज़ीद स्विमिंग कर सकता हूँ। और FURDHER, फर्दर, मज़ीद, आई हैव नथिंग फर्दर टू से इन दिस फेवर, इस सिलसिले में मुझे और कुछ नहीं कहना। फ्ली, भाग जाना, द एनिमी फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, दुश्मन मैदान जंग से भाग गया। फ्ली, पिस्सू, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज देयर वर फ्लीज इन द बेड, बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर फ्लीज थे, इस वजह से वो सो नहीं सका। इसके साथ ही हमारे जो 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप पोएम आपने नोट से प्रिपेयर करनी है, और क्वेश्चन आंसर सेशन और MCQ इसके आपने ग्रामर से ही प्रिपेयर करने हैं। और इसके साथ सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ और नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ। इसके साथ अगर आपका कोई